अब मेरे साथ एक ऐसी हस्ती है जो समाजवादी पार्टी सरकार में जब हुआ करते थे तो सरकार के पावर सेंटर हुआ करते थे, और यूपी के पूर्व मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के चाचा। हालांकि चाचा अखिलेश यादव से नाराज हैं, इसी वजह से उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई है। अब ये अलग पार्टी भले ही छोटी जरूर लगती है, लेकिन 10% वोट पर सेंध लगा सकती है, इसलिए यूपी में इस बार इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और हमारे पास शिवपाल जी खबरें ये भी हैं कि ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर भी आपको मनाने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी की तरफ से भी आपके पास फोन आते हैं। तो आखिर हकीकत क्या है? क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितना सुना है, इनकी पहली चॉइस समाजवादी पार्टी ही है, और आप ये अभी भी मानते हैं कि इस बार के चुनाव में 2022 में अगर मुकाबला करना है तो साथ होकर ही जाना होगा। लेकिन हकीकत तो यह भी है कि अखिलेश आपका फोन नहीं उठाते हैं। तो अब आप बता दीजिए कितना मुश्किल और कितना आसान होने वाला है इस लिहाज से आपके लिए। सुरभि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर मुझे बुला लिया इन श्रोताओं के बीच में, इसके लिए धन्यवाद। अब रहा 2022 का चुनाव जी, अब हमको 3 साल पार्टी को बनाए हुए हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को, और मैंने 3 साल में पूरे 75 जिलों में अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन बना लिया है, और हम 2022 की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ये जो आपने कहा कि पहले हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, अब ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत बार मैं बोल भी चुका हूँ। आपने ये भी कहा कि फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं होती है, तो ये सब बातें अब हमने छोड़ दी हैं, अब हमने छोड़ दी हैं। थोड़ा बहुत और इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद हमें कोई न कोई तो फैसला लेना ही होगा। यानी आप इस मंच से साफ ये कह रहे हैं कि बस थोड़ा और इंतजार, उसके बाद कोई इंतजार नहीं होगा। तो मुझे बस ये बता दीजिए कि फिर अगला प्लान क्या है आपका? देखिए, जब हम पॉलिटिकल हैं, उन्होंने हमारी छोटी पार्टी बताई, तो मैं मंच पर ये भी कह चुका हूं, अगर मैंने सभी सीटों पर अगर चुनाव लड़ा दिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों को, और हमारे पास इतना बड़ा संगठन है, और संगठन इसलिए है, मैंने नेताजी के साथ तो काम किया ही है 45 साल, बिल्कुल, और जितने भी लोहिया जी के बाद, लोहिया जी के साथ तो काम नहीं किया है, लेकिन लोहिया जी के बाद राजनारायण जी रहे हों, मधुलमयी भी रहे हों, जॉर्ज फर्नांडिस भी रहे हों, शरद यादव भी रहे हों, मोहन सिंह भी रहे हों, राम सेवक यादव बाराबंकी वाले भी रहे हों, इन सबके साथ काम किया है। इनकी हमने बहुत से मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग लगाई, और छोटी छोटी मीटिंग लगा करके समाजवादी पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था नेताजी के साथ। अनुभव की वजह से ही अब विरोधी आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए। तो मुझे इतना बता दीजिए, आपने किस किस को अभी तक लेकिन एडवाइस हमें किया है? अभी भी हमारा प्रयास है, समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां को हम इकट्ठा करना चाहते हैं इस 2022 में। इतना हम जानते हैं, हम इतना जानते हैं, जहां पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, उसी की सरकार बनेगी।